उधर बैठना मैं। नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से कर रहा हूँ जो दिल्ली में लगभग 1.5 दशक तक मीडिया जगत में रहे और शानदार उनका काम था, लेकिन गांव की पुकार आई, वापस अपने गांव की तरफ आए और अब वहाँ फील गुड कर रहे हैं। और ये हैं हमारे सुंदरयाल साहब। नमस्कार जी। नमस्कार सुंदरयाल साहब। नमस्कार सर। सुंदरयाल साहब बताइए, कहाँ दिल्ली में आप इंडिया टीवी में और कहाँ कहाँ रहे मीडिया में, और वापस अपने गांव, अब गांव में खेती बागवानी, बच्चों को पढ़ाना, क्या क्या कैसे आप किसमें आए? लोग तो 5,000 रुपये की नौकरी के लिए वो घर वापस ही नहीं आते हैं। क्या पूरा नाम आप बताइए, गांव का नाम भी बताइए ज़रा, संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं जिला पौड़ी के जी पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम डबरा से हूँ। जी जी। और ग्राम डबरा पहले एक प्रवासी जीवन जी रहा था, 2014 तक दिल्ली में था। 2014 के बाद गांव आया और सबसे पहले जो है भलू लगद फील गुड नाम से भलू लगद फील गुड नाम से अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनवाया। और उसके बैनर के तले तब से दिन रात पहाड़ का कोई भी पहाड़ को समृद्ध करने का कोई भी विषय उस पर लगातार जुटे हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप पति पत्नी हैं? जी, हम पति पत्नी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर सुंदरियाल है। सुधीर सुंदरियाल जी। पत्नी का? हेमलता सुंदरियाल है। पत्नी वाइफ, हाउस वाइफ है? हाँ, अब हाउस वाइफ हैं। और उसकी पैदाइश कोरदार की है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जब से वो घर आई है तो उसने भी हर काम, गांव का जो घर का काम है, घास काटने से लेके, गाय पाल रखी है हमने, गाय बछिया सब कुछ है। तो दूध निकालने से लेके दिल्ली से गांव आए, अब घास काट रही है, बाकायदा वो कर रहे हैं जी। आप सुना कि अनाथ बच्चों को भी आप मदद करते हैं, क्या क्या करते हैं? जी, हम आर्थिक तंगी में, हमारे बच्चे नहीं है तो हमने सोचा था कि फिर मतलब ये दबाव भी था कि गोद ले लिया जाए कई लोगों से, लेकिन हमारा दोनों का ये हमारा डिसीजन था कि किसी एक बच्चे को लेके वो हमारा खूंटा बन जाएगा, पूरी ज़िंदगी उसी पे घूमेगी। इससे अच्छा यह है कि अपने क्षेत्र में आर्थिक तंगी में जो बच्चा जी रहा हो या निराश्रित जो बच्चा हो, तो उस बच्चे का जितना भी खर्चा पढ़ाई लिखाई का है या जितना भी सहयोग हो सकता है वो करें। संयोग से हमने जब ये काम शुरू किया तो कई लोग उस काम से जुड़े और आज की डेट में 60 से ज़्यादा बच्चों को हम पढ़ा लिखा चुके हैं। और कई लड़कों का सहयोग अब भी कर रहे हैं, कई बच्चों को नौकरी दिलवा चुके हैं। तो ये प्रयास लगातार चल ही रहा है। गांव में आप क्या कर रहे हैं? आपका मकान ठीक कर दिया आपका? जी, अब सबसे पहले हमारा एक 150 साल पुराना मकान था, 3 मंजिला मकान था और हमारी पहचान उसी से थी। गांव में तिपुर कहते हैं, तिपुर वाले कहते थे हमें कि तिपुर वाले हैं ये। तो मकान टूट फूट बिल्कुल ही गया था, तो मकान हम सब लोगों ने, भाई लोगों का सहयोग लेके हमने वो ठीक किया। उसके बाद दूसरा मकान ठीक किया। फिर आजकल हमारे चाचा जी का मकान है वो ठीक हो रहा है। तो गांव में 3-4 मकान जो हमारे पूरे परिवार के थे वो सारे ठीक हो गए हैं। और खेतों का क्या किया? हाँ, हमारे घर के आसपास के कम से कम 30 खेत ऐसे थे जो बंजर थे, उनमें सब बगीचा डाल दिया है। लगभग हमारे, आप जिस भी फलदार पेड़ का नाम लेंगे वो फलदार मेरे क्या मिलेगा। इसके अलावा फिर एक गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक 80 नाली का चेक बनाया, जिसे हम एक उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र के नाम से डेवलप कर रहे हैं, एक मॉडल के नाम से डेवलप कर रहे हैं, ताकि हमारे इधर बंजर खेत बहुत ज़्यादा है, सब जगह बंजर होता जा रहा है, तो एक उम्मीद की किरण बने उस हिसाब से उसे डेवलप कर रहे हैं। उसमें मॉडल बनाना। हाँ जी, उसमें लगभग 400 फलदार पेड़ अभी इस समय हो गए हैं। उसमें मिक्स फ्रूट हैं, ज़्यादातर हमारे नींबू है, मौसमी है, एप्पल वेयर है, बाकी आड़ू, पुलम, खुमानी, ये सब कुछ है। बड़ी इलायची भी है उसमें। और उसमें फिर विशेष रूप से दलहन पे काम कर रहे हैं। जैसे इस समय लगभग 25 नाली पे हमारी तूर की दाल है, बाकी गैथ, उड़द, सोयाबीन, काला बट, ये सब कुछ है। तो मशीन से काम कर रहे हैं या बैल? सारा मशीन से। जब आए थे तो टेलर वगैरह? हाँ, क्योंकि हमारे पास बैल वगैरह नहीं थे जब मैं आया, तब हमारे इधर गांव में तो बिल्कुल ही कहीं बैल है नहीं। तो जो सरकार की एक फार्मिंग मशीनरी योजना चली थी जिसमें 80% सब्सिडी, हाँ, तो उसमें हमने पूरे यंत्र लिए। हमारे पास पावर डिगर है जो गड्ढा खोदता है, हमारे पास पावर स्प्रेयर है, पावर टीलर है, बुश कटर है, और ये सारे खुद ही नहीं सीखे, महिलाओं को भी सिखा करके ये सारा काम हमारा टेक्निकल है। अब पूरा गांव के लोग
जी, इसमें जी। कर रहे हैं। हाँ, इसमें काफ़ी लोग जो हैं गाँव के भी जुड़े और धीरे-धीरे कई लोग जो हैं हमारे यहाँ 1-2 महिलाएँ ऐसी थी जो पावर टिलर लेके लोगों की जुताई करने जाते, उनका एक आजीविका का साधन भी बना हुआ हाँ, है। बोला हाँ जी। मुझे 1000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे जी, दो, जी। उसमें जी, करते जी। हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की लाइफ में और गांव की लाइफ में आपने इतने बच्चों को जो पढ़ाया है, इनकम का क्या जरिया था? क्या खेती-बाड़ी से इनकम नहीं, जनरेट हो रही नहीं है? सर, नहीं सर। मेरा एक विश्वास था जब दिल्ली था, ये जो ट्रस्ट का नाम भलू लगत फील गुड सोचा हमने, वो इसी विश्वास से सोचा था कि दिल्ली में बहुत सारे लोग मिलते थे जिनके अंदर एक ये था कि काश कुछ मुझे करना ये है। चांस मिल जाता। उनकी जो भावना थी बहुत भली भावनाएं थी, लेकिन वो काश शब्द लग जाता था, कहीं ना कहीं वो जकड़न थी जो वो एक कर नहीं पा मजबूरी रहे थी थे। कहीं तो मैंने नौकरी। ये सोचा कि क्यों ना भलू लगत नाम से ही जोड़ें, ऐसे भले भले लोगों को जोड़ें जिनकी ये भली भावना है और उनसे कहा जाए कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने भी काम हमारे हो रहे हैं उन सब लोगों के सहयोग से ही हो रहे हैं। किसी भी काम को बताने की ज़रूरत है और वो सहयोग मिल जाता है। वाह! हाँ जी। इस समय क्या आपने क्या लाइब्रेरी क्या-क्या करा है गाँव में? हाँ, ग्राम गंवानी में एक फील गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर नाम से एक केंद्र खोल रखा है, जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, जहाँ पे कई तरह की बच्चों के लिए एक्टिविटी होती हैं, किसानों के लिए एक्टिविटी होती रहती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों का आना-जाना लगा रहता है। अभी बहुत बड़े पैमाने पे हमने कोरियोग्राफर बुलाए थे, वहाँ के अच्छा। बच्चों को डांस सिखाया था। एक चीज़ ये भी बता दूँ मैं, हमारी एक टीम महिला ढोल दमाऊं सरैया उत्तराखंड की पहली टीम है जो महिला सरैया टीम है। तो वो कई जगह अपने दिल्ली देहरादून कई जगह अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। तो मेरी एक टीम ऐसी भी है हाँ। जो पुरुष थड़िया चौंफला टीम है। आपने ओके। महिला थड़िया चौंफला सुना होगा, हाँ। पुरुष थड़िया चौंफला टीम है जिसमें सब लोग 55 साल से ऊपर के हैं ओके। और सबसे ज़्यादा उम्र के 75 साल के हैं और 20 लोगों की ये टीम है अरे जिनके कार्यक्रम कई जगह हो चुके हैं। इसका मतलब कुछ दिन बाद जो शादी ब्याहों में लोग अपना वो समझेंगे जिस शादी में वो नाचेंगे, बोला यार उस टीम को बुलाओ। जी, अभी तक तो हमने ये सोचा था कि हम केवल मंचिया रखें क्योंकि ओके। लड़कियां थी तो लड़कियों के साथ शादी ब्याह में ले जाना और या वो करना हाँ, थोड़ा सा हाँ। वो माहौल अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है पहाड़ों में। हाँ। लेकिन हमने मंच तक मस्त। कई जगह उनकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं मंच बहुत में। बढ़िया। हाँ जी। तो मतलब रिवर्स प्लान करके आप खुश हैं? वो जी, तो दिख अभी रहा है तक चेहरे पे रौनक है। तो ये है कि जितना भी और हार्ड काम करते हैं मुझे वो लगता है मुझे दिल्ली में ये लगता है रौनक नहीं रही होगी, हमें भी मालूम है। वो तो दबाव गाजियाबाद जैसी पार करते थे, एक अनजाना दबाव महसूस रहता था। होता ही था, वो रहता ही था। अब यहाँ दोनों तो वाइफ हस्बैंड खुश हैं? जी, खुश आगे हैं क्या और रोड मैप है और क्या करना चाहते हैं? क्या जैसे आपके बस दिमाग में कुछ चीज़ हमारा और भी है? हाँ सर, हमारा ये है कि साल बिल्कुल पैक्ड होता है। जैसे ये 4 महीने हैं बरसात के 4 महीने जल संरक्षण और प्लांटेशन पे। वाह! जनवरी की फरवरी फिर हमारा प्लांटेशन हो जाता है, जो ठंडियों के पेड़ लगते हैं। हमारा खेती-बाड़ी का होता है, बीच में कई कैंप लग जाते हैं स्कूल के बच्चों के। तो ये काम हमारा साल बिल्कुल ऐसा पैक्ड होता है कि गवर्नमेंट भी तो ऐसे प्रोग्राम अच्छा सपोर्ट करती है, जैसे हॉर्टिकल्चर अभी मिशन है, ये जी, जी, मतलब अभी फिशरीज है। अभी जो है हमने क्या किया कि पहली बार यू सर्क से एक प्रोजेक्ट लिया था और वो प्रोजेक्ट भी लिया था कि हमारे यहाँ जंगली जानवरों को बड़ा वो है उनका आक्रमण आतंक है। करते हैं। हाँ, उनके उससे जो है लोग खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं, विशेषकर जंगली सुअर से बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग अपने साग सगोड़े भी उन्होंने बंद कर दिए थे। तो उनको मोटिवेट किया गया और यू सर्क से एक प्रोजेक्ट लिया था कि कम लागत में हम साग सब्जी उत्पादन की ट्रेनिंग जगह जगह इन महिलाओं को लोगों को दें ताकि कम से कम बाजार की सब्जी की जगह अपने घर की साग सब्जी खाएं। तो वो जब हमने वो प्रोजेक्ट किया, बहुत लोगों को भ्रमण कार्यक्रम करवाए, ट्रेनिंग कार्यक्रम करवाए, जगह जगह उनको दिखाया, मॉडल दिखाया। उसके बाद मुझे लगा कि हमें इनको, क्योंकि मेन काश्तकार तो महिला है, तो काश्तकार को जागरूकता के लिए हम एक किताब भी ले आए। तो आज की डेट में वो किताब जल्दी से उसका विमोचन होने वाला है और उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र खुकसाल जी ने वो किताब लिखी है जिसे भलू लगत फील गुड लोगों के लिए ला रहा है। तो जल्दी से उसका विमोचन होगा। चूँकि मीडिया के आदमी है तो थोड़ा वो भी पब्लिसिटी होगी। हाँ जी। तो आज कोरोना काल में हमने एक काम और भी किया था कि युवा जब आए थे तो उनके स्वरोजगार के लिए हमने 1000 प्रतियां एक किताब छापी थी, भलू लगत अपन रोजगार नाम से। हिंदी में थी लेकिन टाइटल गढ़वाली में था, भलू लगत अपन रोजगार। और वो 1000 से ज़्यादा बच्चों को हमने, मतलब कुछ और भी छपाई बाद में, लगभग इतने लोगों को निःशुल्क वो किताबें दी जिसमें कि क्या क्या रोजगार संभावनाएं हैं, उत्तराखंड की क्या क्या स्कीमें हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की स्वरोजगार की क्या स्कीम है, वो सारी बना के और उन युवाओं को दी जो वापस लौटे। इसका मतलब गांव में वाइब्रेंट हो गया होगा। कोशिश ये है कि उम्मीदों का माहौल बने,
वेरी तो ये गुड, प्रयास बहुत बहुत है। बधाई धन्यवाद आपको। सर, आपको मुझे बहुत लगता है बहुत रिवर्स प्लान वाले ऐसे ही होने चाहिए जो सेहत ही बना, और सबसे वो तो सेहत है, और आपकी हेल्थ शानदार है। मुझे लगता है पहाड़ का मजा ले रहे हैं। धन्यवाद। कालदार कर्मठ धन्यवाद। धन्यवाद।